यूं तो पूरे राजकोट में बीजेपी का दबदबा रहा है, लेकिन राजकोट वेस्ट सीट जो है ये अपने आप में राजनीतिक पृष्ठभूमि की वजह से बेहद खास है। नरेंद्र मोदी गुजरात में मुख्यमंत्री रहने के दौरान 2002 में इसी सीट से विधानसभा पहुंचने में कामयाब रहे और 2017 में विजय रूपाणी पूर्व मुख्यमंत्री भी इसी सीट से विधानसभा पहुंचे। भाजपा ने इस बार दर्शिता शाह को बीजेपी का टिकट इस सीट से दिया है। दर्शिता जी हमारे साथ हैं। मैम, स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस पर। चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। मेरा सवाल आपसे यही है कि जब आप जनता के बीच गई होंगी, प्रचार किया होगा, तो एक सेंटिमेंट समझ में आता है। कितनी आश्वस्त हैं अभी आप? मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। जनता हमारे साथ पूरी तरह से जुड़ी हुई है। जनता को भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा है, भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास है और भारतीय जनता पार्टी ने ही विकास किए है, वो जनता पूरी तरह से समझ रही है। इसीलिए इस बार नरेंद्र मोदी साहब का जो ये गुजरात है उसको लोग ऐसा ही मान रहे हैं कि ये हमारा गुजरात, भाजपा का गुजरात माने गुजरात ही हमारा है। तो इसीलिए इस बार का चुनाव का जो स्लोगन है वो सब लोगों ने ऐसा ही दिया है कि ये गुजरात हमने बनाया है, ये गुजरात मैंने बनाया है। हम इस बार लड़ाई थोड़ी त्रिकोणीय हो गई है। आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई है, सौराष्ट्र के कई हिस्सों से रुझान भी थोड़े दिख रहे हैं कि कांग्रेस का जो वोट है वो थोड़ा शिफ्ट हो सकता है। कुछ जानकारी ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी का जो वोटर नाराज है वो भी इस तरफ फाइट में जा सकता है। आपको लगता है कि बीजेपी का मुकाबला, ऐसे में पूछूं कि कांग्रेस से ज्यादा आपको लगता है, आपको आम आदमी पार्टी से लगता है, किससे मुकाबला लगता है? भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को एक जंग की तरह ही लेती है। सामने कोई भी विपक्ष हो, हम सभी विपक्ष को पूरे सशक्त मानते हैं और उस विपक्ष से लड़ने के लिए हम पूरी तरह से जी जान से मेहनत करते हैं। सो कोई भी विपक्ष आए हमारे सामने, हम उसी तरह ही लड़ते हैं जैसे वो विपक्षी हैं। सो अभी तो हम चुनाव के लिए उस विपक्ष के साथ ही लड़ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं और लोगों का हमारे पर जो भरोसा है, उस भरोसे को देखते हुए हमें निश्चित है कि इस बार भी बहुत जंगी से जंगी बहुमती से भारतीय जनता पार्टी की ही जीत होगी। दर्शिता जी, आप जब जनता के बीच गई, आपने बात भी की होगी लोगों से, तो आपको क्या मुद्दा लगा? आप किस मुद्दे को लेकर चुनाव मैदान में हैं? और जब आप लोगों से बात करती हैं तो लोग मांग भी उठाते होंगे, लोग सवाल भी पूछते होंगे। ऐसा क्या मुद्दा आपको दिखा जमीन पर गुजरात में विधानसभा चुनाव के लिए जो आपको लगता है ये मुद्दा है गुजरात की जनता के लिए? मैं जब भी लोक संपर्क में गई तो मुझे बहुत अच्छा सब लोगों से प्रत्याशीन मिला। और जैसे मैं उम्मीदवार की तरह गई थी, पर लोग तो मुझे इस तरह से बुला रहे थे जैसे मैं ये विजय उत्सव के लिए निकली हूँ। हर जगह पे गई तो हर जगह पे सभी लोग ऐसा ही बता रहे थे कि हम तो बरसों से बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, बहन जी आप आइए ही मत, हम तो बीजेपी को ही वोट देने वाले हैं। सो लोगों का जो विश्वास है भारतीय जनता पार्टी पर और लोगों का जो भरोसा है पार्टी पर, वो बहुत अच्छी तरह से सभी जगह पे दिखा। चुनाव में मैं जब भी गई तभी मैंने सभी लोगों से वही बात की कि पिछले 27 साल से भारतीय जनता पार्टी गुजरात में है और पिछले 27 साल से भारतीय जनता पार्टी विकास कर रही है। मैं भी जब एक उम्मीदवार हूँ ये बहुत अच्छी सीट पे से, तो मैं भी आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा राजकोट का विकास हो, ज़्यादा से ज़्यादा गुजरात का विकास हो, उस दिशा में ही मैं काम करूँगी। पूर्ण निष्ठा से काम करूँगी, पूर्ण पुरुषार्थ के साथ मैं काम करूँगी और पार्टी की विचारधारा को साथ में लेके मैं काम करूँगी। सो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में मैं बहुत अच्छे से इस पार्टी के लिए, पार्टी ने जो मुझे ये बहुत बड़ी जवाबदारी दी है, वो जवाबदारी मैं बखूबी निभाऊंगी। मैम, एक मुद्दा महंगाई का है। मैंने मुद्दा एड्रेस किया तो एक सवाल मेरा मुद्दे से और जुड़ा हुआ है कि जनता में कई जो बीजेपी सपोर्टर्स हैं उन्हें भी लगता है कि महंगाई सा बहुत ज़्यादा है। तो आपको लगता है एक मुद्दा है? हम लोग तो लोक संपर्क में गए तो लोगों ने कहीं भी हमें ये मुद्दा नहीं उठाया, क्योंकि लोगों को नरेंद्र मोदी साहब पर पूरा भरोसा है। वो लोग मानते हैं कि अगर थोड़ा बहुत महंगा है तो वो जो वर्ल्ड लेवल पे जो है उसके हिसाब से ही होगा, क्योंकि लोगों को भारतीय जनता पार्टी पर भी भरोसा है, मोदी साहब पे उससे भी ज़्यादा भरोसा है। इसलिए हम लोग इतने 15 दिन तक हम लोग लोक संपर्क में थे, पर कहीं भी हमें लोगों ने ये महंगाई का मुद्दा कभी कहीं भी हमारे सामने नहीं आया है। मेरा आखिरी सवाल आपसे राजकोट को लेकर है कि आपको लगता है कि सारी सीटों पर जिस तरह से बीजेपी का कमल खिला था पिछली बार, तो
असेसमेंट क्या कहता है पार्टी का इंटरनल और खासतौर से राजकोट को लेकर, और बीजेपी का ओवरऑल आंकड़ा, ओवरऑल टैली आप कहाँ देखती हैं इस बार नतीजों में? इस बार मैं देखती हूँ कि इस बार बहुत जंगी बहुमति से भारतीय जनता पार्टी की ही जीत होगी। और जैसे भी कल आप जानते थे कि आदरणीय वड़ा प्रधान जी की आखिरी सभा राजकोट में थी, तो तभी सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी राजकोट वासियों ने साहब को ऐसा ही बोला कि साहब इस बार तो हम सेंचुरी से भी कई ज़्यादा सीट आपको देंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि 150 प्लस बीजेपी इस बार सीट जीत पाएंगी। और लोगों का जो समर्थन है, लोगों का जो विश्वास है और लोगों का भरोसा देखते हुए भारतीय जनता पार्टी बहुत जंगी बहुमति से इस बार जीतेगी। बहुत बहुत शुक्रिया भारत एक्सप्रेस से बात करने के लिए। दर्शना शाह को आपने सुना। मजबूती से राजकोट में भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन करेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण सीट है जिस पर उन्हें पूरी उम्मीद है कि जीत दर्ज करेंगे और बेहतर आंकड़े के साथ भारतीय जनता पार्टी के नतीजे होंगे। राजकोट से कैमरामैन कृपाल के साथ रोशन मिश्रा, भारत एक्सप्रेस।